आप सभी को तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया एकादशी को तुलसी विवाह संपन्न किया जाता है। इस दिन माता तुलसी का विवाह शालिग्राम भगवान के साथ होता है। शालिग्राम भगवान विष्णु का ही रूप है और माता तुलसी लक्ष्मी जी का। कहते हैं इस दिन भगवान विष्णु गहरी निद्रा के बाद जागते हैं, तो इस गहरी निद्रा के जागने के बाद सारे शुभ काम आरंभ कर दिए जाते हैं। फिर इसमें तुलसी माता का विवाह भी किया जाता है शालिग्राम भगवान से, जिसमें तुलसी जी का श्रृंगार किया जाता है। आलता, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, चुनरी, साड़ी सब अर्पण उन पे किया जाता है और उनको पहनाया जाता है, सजाया जाता है और इस तरह से उनके कोछे को भी भरा जाता है। और जो शालिग्राम भगवान है वो हमेशा पीले वस्त्र अर्पण करते हैं। इस तरह से हम पीले वस्त्र में उन शालिग्राम भगवान को तुलसी माता के पास रख देते हैं। उनसे छुआ हुआ सिंदूर तुलसी माता के अर्पण करते हैं फिर इस तरह से हम इस पूजा विधि को, विवाह विधि को संपन्न करते हैं। और कहा जाता है तुलसी माता के ऊपर सिंदूर नहीं लगाया जाता है और आज के दिन तुलसी माता पे सिंदूर लगता है, वो इसलिए क्योंकि आज तुलसी माता की शादी होती है। शादी के बाद वो हमेशा सिंदूर लगा सकती हैं। अगर छोटा पौधा अगर बीच में अगर इस कार्तिक एकादशी के बाद आता है तो उसमें पूरे साल तक सिंदूर नहीं लगाएंगे जब तक उनकी शादी नहीं होती है। जैसे लड़कियां शादी से पहले हिंदू धर्म में सिंदूर नहीं लगाती, उसी तरह से तुलसी माता जब तक उनका पौधे की शादी मतलब शालिग्राम भगवान के साथ नहीं होती तब तक तो उसमें सिंदूर नहीं चढ़ता। उसमें आप चंदन लगा सकते, इत्र लगा सकते, हल्दी लगा सकते सब, लेकिन सिंदूर तब तक नहीं लगता है जब तक इनकी शादी भगवान शालिग्राम से ना हो जाए। इस तरह से पूजा विधि को हम संपन्न करते हैं, उनकी आरती करते हैं और माता रानी से प्रार्थना करते हैं, हे माँ आप हमारे आंगन में हमेशा रहें, हम सदा सहाय यहाँ पे। और कहते हैं जो तुलसी के पौधे में सारे देवी देवताओं का वास होता है, इसमें सारे रोग से लड़ने की क्षमता होती है, सारे रोग सही हो जाते हैं। हे तुलसी माँ आप हर किसी के रोग को सही करना, सबको सुख संपन्नता देना और सबके दुख का निवारण करना। हे माता से आपसे यही प्रार्थना है। इस तरह से हम तुलसी माता की परिक्रमा को पूर्ण करते हैं हम लोग पति पत्नी मिलके और हमेशा कामना करते हैं कि हे माँ हम दोनों को हमेशा खुश रखना, सभी को संतान देना, सभी स्त्री को सुहागन रखना, आपकी हमेशा इसी तरह से सबके ऊपर छाया बनी रहे। और इस तरह से हमारी ये तुलसी माता की पूजा का समापन होता है, तुलसी विवाह का समापन होता है। फिर अगले साल हम इसी तरह से तुलसी माता की फिर से शादी करेंगे। और ये हमारा छोटा पौधा और है तुलसी माता का जो आउटसाइड है, बाहर साइड में है, तो इसकी भी हमने पूजा करी है। चूड़ी, सिंदूर और कपड़े वस्त्र के तौर पे हमने कलेवा चढ़ाया है। और आप सभी को तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। हरि श्री हरि श्री हरि। श्री जो है लक्ष्मी माता है, हरि विष्णु भगवान है, इसलिए श्री